हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में पार्ट 11 तक आपने हर एक चीज कवर कर ली होगी। अब हम लोग अपने लास्ट पोर्शन पे जा रहे हैं। अगले 4 पार्ट के अंदर हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पूरी तरीके से खत्म करेंगे। नेक्स्ट 4 पार्ट्स के अंदर हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और इसके दोनों अलग अलग केसेस, और मैक्स टू मैक्स जितने भी सवाल बन सकते हैं वो हम कवर करेंगे, चाहे 6 नंबर में हो चाहे वो 3 नंबर में हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नोटिंग बहुत सारी होगी आज, अच्छे से नोट करते रहना। और अगले क्लास में भी हम लोग केस 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर केस 2 करके अपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। यकीन मानना, अगर एक बार आपने एडमिशन खत्म कर लिया अच्छे से तो रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा और हमारी पार्टनरशिप की पूरी जर्नी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 12, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यार, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं नई रेशियो में। मैं तुम्हें एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। ठीक है, मान लो आप दो दोस्त हो, ए और बी, और आप एक मेले में जा रहे हो। ठीक है, दिवाली के टाइम पे अक्सर देखा होगा आपने, मेला लगता है, तो आप मेले में जा रहे हो। तो जब मेले में जा रहे थे तो ए को रास्ते में 100 रुपए मिले, ठीक है, और बी को मिले रास्ते में 200 रुपए। ठीक है, दोनों को रास्ते में मतलब मिल गए, कहीं से किसी के गुम हो गए होंगे, इनको पा गए वो, है ना। तो इन्होंने बोला कि भाई देख, मेरे को मिले हैं 200, तेरे को मिला है 100, हम एक काम करते हैं, हम दोनों दोस्त बराबर बराबर के पार्टनरशिप में हैं, मतलब हम दोनों हर चीज आधा आधा शेयर करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, दोनों को मिलाकर कर लेते हैं कितने, 300, और 300 को बराबर बराबर बांट लेते हैं। मैं तेरे को जैसे तेरे पास 100 है, 150 मिलना चाहिए, 50 तेरे को दे दूंगा और मेरे यहाँ से 50 कट जाएगा, तो दोनों के पास बराबर बराबर हो जाएगा। यानी इन्होंने क्या किया, पैसे को जोड़ के एडजस्ट कर लिया। सेम इसी तरीके से पार्टनर्स भी अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। कैसे, बात समझना। ठीक है, जैसे मान लो 31 मार्च 2023 को ए की कैपिटल है 70,000, ठीक है, और बी की कैपिटल है 80,000। ये इनकी एक्चुअल कैपिटल है। क्या है क्लास, इनकी एक्चुअल कैपिटल। ये इनकी एक्चुअल कैपिटल है, मतलब ओपनिंग कैपिटल में रिजर्व ऐड किया, नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया वो डिस्ट्रीब्यूट किया, रिवैल्यूएशन का गेन लॉस डाला, कुछ बांटने वाले आइटम थे तो वो प्लस माइनस करके ये आ गया एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, लेकिन जो इनकी रेशियो मान लेते हैं क्लास, ए और बी की फिलहाल रेशियो है 1:1, लेकिन ए और बी की जो नए सी आ गया, अब ए बी सी तीनों पार्टनर हो गए, तो इनकी जो न्यू फर्म की कैपिटल है, अब मान लेते हैं न्यू रेशियो भी इक्वल है, ऐसा मान लिया मैंने। न्यू फर्म की कैपिटल जो इसकी आई है वो मान लेते हैं क्लास यहाँ पे 225 है। ठीक है, कितना है, 2,25,000 रुपए। ये नए फर्म कैपिटल कितनी है, 2,25,000, ऐसा मैंने मान लिया। ए की और बी की एक्चुअल कैपिटल इतनी इतनी थी, और जो नए फर्म की कैपिटल है वो है पूरे फर्म की, नए फर्म की मतलब तीनों पार्टनर की मिला के वो 2,25,000 है। तो अगर हम इस 2,25,000 को इनकी रेशियो में बांटें, जो इनकी रेशियो है जो कि इक्वल है, क्या है क्लास, इक्वल, तो ये आ रहा है 75 75 75। ए की कितनी कैपिटल होगी, 75, बी कितनी होगी 75, सी कितनी होगी 75। ठीक है, अब ए कहता है भाई देख यार, मेरी एक्चुअल कैपिटल तो 70 है पर होनी कितनी चाहिए, 75। तो ए कहता है मैं घर से लेके आऊंगा कैश इन, कितने, 5,000 रुपए। बी कहता है भाई मेरी एक्चुअल कैपिटल तो 80 है पर होनी कितनी चाहिए, 75, तो मैं 5,000 रुपए अपने घर लेकर जाऊंगा। ठीक है, 5 अपने घर लेके जाऊंगा। इसी काम को क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सीधी सीधी बात हिंदी भाषा में समझा रहा हूं, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसकी कैपिटल जो है उसके हिसाब से, इसी कैपिटल मान लो 75,000 है, इसकी मदद से पूरे फर्म की कैपिटल को निकालते हैं, नई रेशियो में बांटते हैं, फिर एग्जिस्टिंग जो ए और बी पार्टनर्स है वो देख लेते हैं किसका ज़्यादा है। अगर किसका ज़्यादा है तो अपने घर ले जाएगा, किसी का कम है तो अपने घर से लेके आएगा, ताकि कैपिटल क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। सीधी सी बात है, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इनकी पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। सर, अभी तक हमने इतने सारे सवाल बनाए, वो क्वेश्चन तो पूरे के पूरे हो गए, किसी में कुछ बात ही नहीं हुई, तो सर हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होगी जो मैं आगे चले क्लास क्वेश्चन तुमको पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा भी, तब भी हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है उसके अंदर। सर क्या हर एक क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है, सो आंसर इज नो। जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन कहेगा कि पार्टनर्स डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल,
इन न्यू रेशियो, तो आप उसी में ही एडजस्ट करोगे, अदरवाइज आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझ गए अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, कि जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, ठीक है, मतलब कि नए पार्टनर कैपिटल गिवन है उससे पूरे फर्म कैपिटल निकालते हैं, और सारे पार्टनर इसी रेशियो में कैपिटल को रखना चाहते हैं कि ए की इतनी कैपिटल हो, बी की इतनी हो, सी की तो इतनी है ही, सी तो आया ही है आज। अगर ए और बी में से किसी का कम या ज़्यादा है, कम है तो घर से लेके आएगा पैसे, ज़्यादा है तो लेके जाएगा। कोई भी पैसे लेके आता है, आपने क्लास 11 से पढ़ रखा है, कोई भी पार्टनर पैसे लेके आता है तो करते हैं बैंक टू कैपिटल, है ना, और कोई लेके जाएगा तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल टू बैंक। लेके आएगा तो बैंक टू कैपिटल, मान लो ए ला रहा है तो बैंक टू ए कैपिटल, बी ले जा रहा है तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट होगा, पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा। तो जिसका कम है वो लेके आएगा, जिसका ज़्यादा है वो लेके जाएगा, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब इनके एक्चुअल कैपिटल के हिसाब से चलते नहीं है, नई कैपिटल के हिसाब से अपनी कैपिटल को बना लेते हैं, कम है तो भाई ले आ, ज़्यादा है तो भाई ले जा, ठीक है। चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं क्लास, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ने को मिलेगा, और वहाँ पे भी क्लास ये सेम चीज़ें क्लास आपको देखने को मिलेंगी, थोड़ा सा डिफर होगा अगर चैप्टर अलग है तो, बट ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केसेस होते हैं, कितने केस होते हैं, दो, केस 1 और केस 2। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केसेस हैं, केस 1 केस 2। पहचानोगे कैसे, केस 1, हियर न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। अगर तुम्हें नए पार्टनर का कैपिटल गिवन है तो समझ जाना वो केस 1 है। कैसे, सी ब्रिंग 50,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, डी ब्रिंग 1 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, सी ब्रिंग 80,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। इस तरीके से क्लियरली मेंशन होगा कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। नया पार्टनर जितनी भी कैपिटल लेके आ रहा है, अगर वो क्लियर कट मेंशन है कि नया पार्टनर इतनी कैपिटल लेके आ रहा है तो समझ जाना वो केस 1 है। और अगर कितनी कैपिटल आ रहा है वो नहीं गिवन है, हियर न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो गिवन नहीं है, नया पार्टनर जितनी, देखो नया पार्टनर कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, अगर वो गिवन है तो केस 1, गिवन नहीं है तो केस 2। केस 2 की बात हम करेंगे क्लास बाद में, अभी हम पहले केस 1 को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो नया पार्टनर जितनी भी कैपिटल लेके आ रहा है अगर वो गिवन है तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1, कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल, कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल। नए पार्टनर की जितनी भी कैपिटल है उसकी मदद से आप पूरे फर्म की कैपिटल को निकालोगे। कैसे, नए पार्टनर की जो भी कैपिटल है उसी के शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है। हिडन गुडविल में पढ़ा चुका हूँ, जैसे सी की कैपिटल है 50,000 और सी आ रहा है 1/4 के लिए, तो क्या करोगे, 50,000 इंटू 4/1 बन गया 2 लाख। देखो यार इसको समझो, इसको ज़्यादा लिख के रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, अपने ऑलरेडी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है हिडन गुडविल के अंदर। तो जिसकी कैपिटल उसका शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, पूरे फर्म की 2 लाख है, मैंने सही किया, मैं प्रूफ करता हूँ। आप 2 लाख का 1/4 करके देखो, तुम्हें 50,000 मिल जाएगा, हिस्सा सी का 1/4 है। मेरी बात समझ आई है? तो करना क्या है क्लास, जिसकी कैपिटल उसका शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, तुम्हें नए फर्म की कैपिटल मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है क्लास, नए फर्म की कैपिटल को निकालो। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो। नए पार्टनर की कैपिटल की मदद से तुम नए फर्म की कैपिटल को निकालो और नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सिंपल सा फंडा है, नए पार्टनर की जो कैपिटल है उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके पूरे फर्म की कैपिटल को निकाल लो, उसे नई रेशियो में बांट दो। नई रेशियो गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो नई रेशियो को निकाल लो, ठीक है, नई रेशियो में बांट दो। जब आप उसे नई रेशियो में बांटोगे यही आएगा टू बैलेंस सी डी। सर पहले तो सी डी बैलेंस करके निकालते थे, क्रेडिट साइड को जोड़ते थे, डेबिट साइड घटाते थे, जो बैलेंस आता था वो सीडी होता था। अभी हमने डायरेक्टली लिख दिया तो यस, अभी आप इसको डायरेक्टली लिख दोगे। यानी आपने किया क्या, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करके नए फर्म की कैपिटल को निकालो, नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। फिर तुम्हें बैलेंस करना है स्टेप 3 में। बैलेंसिंग फिगर विल बी, बैलेंसिंग
फिगर विल बी adjusted through cash or current account as the case may be, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा या तो वो कैश में आएगा या तो वो करंट अकाउंट में आएगा। मैं क्वेश्चन के थ्रू दोनों दिखाऊंगा तुमको करा के, कैश और करंट अकाउंट। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है या तो कैश या करंट अकाउंट, एज द केस में बी, जो भी केस होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइनली स्टेप नोट डाउन करो। नए पार्टनर की कैपिटल तुमको दी होगी तभी तो वो केस 1 है। नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल उल्टा करके मल्टीप्लाई करना, पूरे फर्म की कैपिटल मिलेगी तुम्हें। पूरे फर्म की कैपिटल जब मिल जाएगी तुम उसे क्लास रेशियो में बांट देना, न्यू रेशियो में। नए फर्म कैपिटल नई रेशियो में, वही आएगा टू बैलेंस CD। फिर आप बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के बाद अगर इधर कुछ बचता है डेबिट या क्रेडिट में तो उसे कैश या करंट अकाउंट लिख दोगे। कोई भी केस हो सकता है, क्वेश्चन बताएगा कि बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है वो कैश या करंट अकाउंट किस में आएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली 3 स्टेप, अच्छे से लिख लो। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम लोग क्लास बाद में इसके बड़े बड़े सवाल भी बनाएंगे। तो फिलहाल आते हैं इसका एक क्वेश्चन बना के देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। एक्स और वाई, ये छोटा क्वेश्चन है, 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। जब एग्जामिनर आपसे सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में जानना चाहे, वो आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनवाना चाहता, कैपिटल अकाउंट नहीं बनवाना चाहता, वो चाहते सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला काम तुम जानते हो कि नहीं जानते, वो पोर्शन, तब तुमको ऐसा सवाल देता है वो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नॉर्मल होगा, बस एक लाइन की वजह से एक स्टेप बढ़ जाएगा जो हमने अभी किया। बाकी तो जो तुमने रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी तक बनाया है, जो कैपिटल अकाउंट बनाया है, जो ट्रीटमेंट आपने देखा है, जो एंट्री देखी है, रेस्ट सेम, कुछ भी बदला नहीं, सब सेम है। एक्स वाई पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:2। ठीक है, ओके। द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर द एडजस्टमेंट आर, मतलब इनकी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट है। तो एक्स और वाई की एक्चुअल कैपिटल तुमको दे रखी, क्या दे रखी है? एक्चुअल कैपिटल, मतलब ये इनकी एक्चुअल कैपिटल हर कुछ एडजस्ट करने के बाद 80,000 एंड 60,000। ठीक है, ये दे रखी है। दे एडमिट जेड, जेड ला रहा है 35,000 कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। जेड कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 35,000 1/5 के लिए। तो मुझे बताओ पूरे फर्म की कितनी कैपिटल होगी बच्चों, बताओ। स्टेप 1 क्या बताया था? नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। तो ये 35,000 इंटू 5, 175, तो 1,75,000 हो गए पूरे फर्म कैपिटल। अब इसको नई रेशियो में बांटना है तो आप या तो नई रेशियो को निकाल लो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ, या तुम नई रेशियो को निकाल लो और फिर बांटो, ज़्यादा बेहतर है। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 35,000 एज इज कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई। मतलब जेड का हिस्सा है 1/5, वो दोनों एक्स और वाई से बराबर बराबर ले रहा है। तो आप नई रेशियो को निकालना पड़ेगा। तो नई रेशियो कैसे निकालोगे? एक्स और वाई का रेशियो है 3/5, 2/5, जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और वो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। तो बेटा 1/5 का आधा कितना होगा ये मुझे बताओ। 1/5 का जो आधा होगा वो कितना होगा? 1/5 का आधा 1/10, 1/10 होगा, है ना। 1/5 का जो आधा होगा, हाफ होगा, वो कितना होगा? 1/10, 1/10। यहाँ से घटा दो 1/10, यहाँ से भी घटा दो 1/10। ठीक है, जेड का तो है ही कितना? 1/5। तो एलसीएम आएगा 10, 6 - 1, 5/10। एलसीएम आएगा 10, 4 - 1, 3/10। ये 5 है, इसको 10 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2/10। तो न्यू रेशियो विल बी 5:3:2। ये आपका न्यू रेशियो हो गया। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये आपका नई रेशियो हो गया। तो न्यू रेशियो तुम्हें निकालना पड़ेगा अगर गिवन नहीं है तो। अब तुम क्या करोगे? नए फर्म की कैपिटल 1,75,000, इसको 10 से डिवाइड दे दोगे और इनटू करोगे 5, इसका आएगा 87,500 और फिर इनटू करोगे 3, 52,500, फिर इनटू करोगे 2, 35,000। देख, आप हमेशा देखना कि जो 35,000 जेड का है वो तो सेम टू सेम इसका आ जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब एक्स की कैपिटल इतनी है, वाई की इतनी है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू फर्म कैपिटल, न्यू फर्म कैपिटल। तो नए फर्म में एक्स की कैपिटल 87,500, इसका है 52,500। बट एक बात मेरी सुनो, ठीक है। एक्स की जो एक्चुअल में कैपिटल आई वो है 80,000 और जो होनी चाहिए थी नए फॉर्म में वो है 87,500। है मेरे पास 80,000, होने चाहिए 87,500। तो 75,000 पैसे क्या लेके आएगा? कैश ब्रिंग बाई
एक्स, एक्स पैसे लेके आएगा। तो इसकी जनरल एंट्री आपको पूछी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, कोई भी पार्टनर पैसे लेके आता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री होगी एक्स कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, वाई की एक्चुअल में कैपिटल कितनी है? 60,000, और इसकी होनी कितनी चाहिए? 52,500। तो इसका होना चाहिए कम, है ज़्यादा, तो ये घर ले जाएगा। कैश विड्रॉ, ये क्या होगा? कैश विड्रॉ, विड्रॉम बाई वाई, तो वाई पैसे निकाल के ले जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी? वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, इस पैसे को निकाल के ले जाएगा। आप कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। तो x लेके आएगा कैश टू x, y लेके जाएगा y टू कैश। तो इसी चीज को कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये जो फिगर इन्होंने दी है ना एक्चुअल कैपिटल की 80 और 60, ये हमें निकालनी पड़ती, रीवैल्यूएशन बना के, जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट करके, डिस्ट्रीब्यूबल आइटम को बांट बूट के, सब कुछ करके ये निकालना पड़ता। पर वो आपसे एग्जामिनर नहीं मांग रहा, वो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दे रहा है बस, ताकि तुम फोकस कर सको किस पे? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे। रिवैल्यूएशन तो पता है कि आप बच्चा कहीं ना कहीं एडमिशन में नहीं कर रहा तो अगले चैप्टर में कर ही रखा होगा, उसको आता ही आता है। तो वो सिर्फ इतनी चीज़ों को पूछ के आपसे 3 नंबर आपको देता है, ठीक है। तो करना क्या, मैं स्टेप बता रहा हूँ। नए फर्म कैपिटल निकालो, नए पार्टनर कैपिटल से नई रेशियो में बांट दो, सिंपल सी बात है, तुम्हें पता पड़ जाएगा न्यू कैपिटल कितनी है। एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन होता है, एक्चुअल और न्यू का कंपैरिजन करो, तो तुम्हें पता पड़ जाएगा क्लास कि कौन पैसा निकाल के ले जाएगा क्लास और कौन पैसा लेकर आएगा। इसका कम पड़ रहा है वो लेके आएगा, इसका ज़्यादा है वो लेकर जाएगा। तो ये है क्लास छोटे क्वेश्चन 3 नंबर में। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, लिख लो फटाफट इसको, ये हो गया टॉपिक हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एंड आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बड़े क्वेश्चन बनाएंगे, 6 नंबर वाले फुल लेंथ के क्वेश्चन, जहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट भी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी होगा और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी होगा। और उस क्वेश्चन को देख के समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन कहता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तब हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में हमेशा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ही क्वेश्चन आए, एग्जामिनेशन में नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।